आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज फिर पाए गए शहर में कोरोना के 65 नए मरीज। 615 एक्टिव मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी। सेहतयाब हो जाने के बाद 1134 मरीजों को दिया गया अब तक डिस्चार्ज। गुज़िश्ता रोज एक और खातून की कोरोना के सबब घाटी दवाखाने में हुई रहलत। महलूकीन की तादाद हुई 93। हुकूमत व इंतजामिया को तशवीश। कोरोना की अलामात जाहिर होते ही दवाखाने से रुजू करने शहरियान से अपील। माजी हेल्थ माजे हाथी प्रोग्राम के तहत आज से किया गया शहर में सर्वे शुरू। म्यूनसिपल दफातर में आने वालों की भी थर्मल गन और पल्स ऑक्सीमीटर से की जा रही है जांच। शहरियान से सर्वे में ताउन की दरख्वास्त। और लॉकडाउन में मरहलावार सहूलत देने का सिलसिला शुरू। आज से P1 P2 फार्मूले के तहत तिजारती मराकिज़ में कारोबार का हुआ आगाज। हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल करें, पुलिस इंतजामिया का ताजिरों को मशवरा। खबरें तफसील से। आज फिर शहर में 65 मरीज कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए। कोविड-19 से मुतासरा 615 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक आज सुबह 59 अफराद के स्वैब थ्रोट की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब तक इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की तादाद 1828 हो गई है, जिनमें से 1128 अफराद सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। 93 अफराद इस मर्ज़ के सबब जाँ बहक हो गए हैं और फ़िलहाल शहर में 609 एक्टिव मरीज़ मौजूद हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जिन अफराद की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें भारत माता नगर का एक, इंदिरा नगर न्यू बाजीपुरा का एक, न्यू कॉलोनी रोशन गेट का एक, भौसिंगपुरा का एक, त्रिमूर्ति चौक जवाहर कॉलोनी का एक, बेगमपुरा का एक, चिश्तिया कॉलोनी का एक, फाजिलपुरा का एक, रहमानिया कॉलोनी का एक, गांधी नगर का एक, यूनुस कॉलोनी के 2, खदीम मोंढा भवानी नगर का एक, शुभ श्री कॉलोनी N6 का एक, संत ज्ञानेश्वर नगर N9 का एक, अयोध्या नगर N7 का एक, बुड्डी लाइन के 3, मयूर नगर N11 का एक, विजय नगर गारखेड़ा के 3, सईदा कॉलोनी का एक, गणेश कॉलोनी का एक, ST कॉलोनी फाजिलपुरा का एक, रोशन गेट इलाके का एक, भवानी नगर खदीम मोंढा का एक, औरंगपुरा के 2, सिड़को N8 का एक, समता नगर के 4, मील कॉर्नर के 2, जवाहर कॉलोनी के 3, मुगलपुरा के 2, खदीम मोंढा का एक, नेशनल कॉलोनी का एक, राम मंदिर बाबर कॉलोनी का एक, विद्या निकेतन कॉलोनी का एक, देवढ़ी बाजार का एक, सिड़को N7 का एक, N12 का एक, आज़ाद चौक का एक, टीवी सेंटर N11 का एक, कैलाश नगर का एक और दीगर एक मरीज शामिल हैं। 59 मरीजों में 40 मर्द और 19 खवातीन का शुमार है। आज दोपहर मज़ीद 6 अफराद कोरोना के लिए मुस्बत पाए गए। इन नए 6 मरीज़ों में समता नगर का एक, भुईवाड़े का एक, मील कॉर्नर का एक, चिकल थाना का एक, रहमानिया कॉलोनी का एक और खिलेरक का एक मरीज़ शामिल है, जिनमें एक मर्द और 5 खवातीन का शुमार है। इस तरह से आज 65 नए मरीज़ों का इजाफ़ा हुआ है, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 1834 हो गई है और फ़िलहाल 615 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज़ 2 बजे के करीब घाटी दवाखाने में ज़ेरे इलाज एक 30 साला कोरोना से मुतासरा खातून की मौत हो गई, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की तादाद 93 हो गई है, जिससे हुकूमत व इंतज़ामिया तशवीश में मुब्तला है और शहरियान से अपील की जा रही है कि वो कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने पर इब्तदाई मरहले में ही अपना इलाज करवा लें। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक नेहरू नगर कटकट गेट की 30 साला हामिला खातून को 28 मई को ज़चगी के लिए घाटी दवाखाना शरीक किया गया था।
उसी दिन इस खातून की डिलीवरी हो गई थी। दवाखाने में शरीक करने के बाद मज़कूरा खातून के थ्रोट स्वैब का नमूना भी लेबॉर्ट्री जांच के लिए भिजवाया गया था और 29 मई को उस खातून की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी। मेडिकल ज़राए के मुताबिक इस खातून की किडनी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसका डायलिसिस किया गया, मगर उस खातून के जिस्म में ऑक्सीजन का तनासुब घट जाने के सबब उसे आईसीयू में शरीक करना पड़ा। मगर 4 जून को दोपहर 2 बजे उस खातून ने दम तोड़ दिया। इस तरह से घाटी दवाखाने में कोरोना से मुतासरा 72 मरीज़ों की मौत हो गई है, जबकि शहर के दीगर खानगी दवाखानों में कोरोना के सबब 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल में भी कोरोना से मुतासरा एक शख्स लुक़्मा अजल बन गया था। इस तरह से कोरोना के सबब जाँ बहक होने वालों की जुमला तादाद 93 हो गई है, जिसके सबब हुकूमत व इंतज़ामिया तशवीश में मुब्तला है और शहरियान से अपील की जा रही है कि वो कोरोना की अलामात ज़ाहिर होते ही इब्तदाई मरहले में अपना इलाज करवा लें। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार की हिदायत पर मुख्तलिफ कामों से म्यूनिसिपल दफातर में आने वाले शहरियान की थर्मल गन और पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए बुखार और जिस्म में ऑक्सीजन के तनासुब की जांच की जा रही है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के बढ़ते क़दम रोकने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने हेड ऑफिस के अलावा सभी जोन ऑफिसर्स को ये हिदायत दी है कि इन दफातर में आने वाले सभी शहरियान का बुखार थर्मल गन से चेक किया जाए और पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए उनके जिस्म में ऑक्सीजन का तनासुब मालूम किया जाए। अगर उनमें से किसी में कोरोना की अलामात दिखाई देती हों या किसी की तबीयत नासाज हो तो उनके इलाज के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत के मुताबिक सभी सोन दफातर और हेड ऑफिस में सख्ती से अमल किया जा रहा है और यहां आने वाले हर शहरी की थर्मल गन और पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए जांच की जा रही है। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आज दूसरे मरहले में शहर में P1 P2 फार्मूले के तहत तिजारती मराकिज़ में कारोबार शुरू कर दिया गया। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक औरंगाबाद शहर में भी मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आज सुबह 9 ta शाम 5 बजे तक P1 P2 फार्मूला यानी सड़क की एक जानिब वाली दुकानें एक दिन और दूसरी जानिब वाली दुकानें दूसरे दिन शुरू की गई हैं। जिस वक्त इस बात का ऐलान किया गया था, औरंगाबाद ज़िला व्यापारी महासंघ ने P1 P2 फार्मूले की मुखालिफत की थी और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके उनसे हस्बे मामूल कारोबार शुरू करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया था, मगर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने उन्हें ये बताया कि ये फ़ैसला मकामी इंतज़ामिया का नहीं है बल्कि रियासती हुकूमत का है और वो अपने तौर पर इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अलबत्ता वो ताजिरों के एहसासात से हुकूमत को वाकिफ़ करवाएंगे और अगर हुकूमत इजाज़त देती है तो फिर हस्बे मामूल कारोबार शुरू किया जा सकता है, मगर तब तक P1 P2 फार्मूले के तहत ही कारोबार शुरू किया जाए। जिसके बाद मुतालिका तंजीम के ज़िम्मेदारान ने मकामी इंतज़ामिया से ताउन का वादा किया और आज से इसी फार्मूले के तहत कारोबार शुरू कर दिया गया। इसी तरह आज शहर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा भी दौड़ते नजर आए, जिनमें ड्राइवर्स के अलावा एक या फिर 2 ही मुसाफिर सफ़र करते दिखाई दिए। क्रांति चौक की इंचार्ज इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी ने आज गुलमंडी पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और ताजिरों को मशवरा दिया कि हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक ही कारोबार किया जाए। लॉकडाउन 5 का पहला दिन है व्यापारियों के लिए जो दुकान खोल रहे हैं, तो उनको रूल्स बताने के लिए सिर्फ एक ही साइड खुली करनी है जो गंदी है वहाँ पर, तो व्यापारियों को वो समझ में आना चाहिए, इसलिए आसान इसमें P1 P2 की व्याख्या लगाई गई है। उत्तर से दक्षिण तरफ जाते वक्त तो लेफ्ट साइड है वो विषम ऑड बताई गई है, आज के दिन में वो लेफ्ट साइड खुलेगी और पूरब से पश्चिम तरफ जाते हुए लेफ्ट साइड ऑड है विषम है तो वो आज के दिन में खुलेगी, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लेफ्ट साइड खुलेगी। वो हिसाब से सबको बताया गया है और व्यापारियों का भी अच्छा रिस्पॉन्स है, उनको भी पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सभी ने प्रिकॉशन लेके उनका जो दैनंदिन व्यवहार है वो अगर चलाया तो हम इस बीमारी से बाहर निकलकर अच्छा जो हमारा बंद हुआ था कारोबार वो सब दोबारा शुरू कर अच्छा जनजीवन हम जी सकते हैं। यही हमने उनको बताया है और व्यापारियों की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस मिला है। उन्होंने साफ़ सफाई, सैनिटाइज़र, मास्क ये सब अच्छे से रखा है, तो उम्मीद रखते हैं कि ये अब दोबारा बंद करने की ज़रूरत ना पड़े और व्यापारियों ने और जनता ने
सभी ने मिलकर प्रिकॉशन लेकर ये करना, ये हमारी प्रशासन की तरफ से होगी। सिटी चौक में वाक़े नरगिस कलेक्शन पर भी एहतियाती तदाबीर के साथ आज से कारोबार शुरू कर दिया गया है। ये इत्तला प्रोप्राइटर अब्दुल क़य्यूम ने एमसीएन को दी है। नरगिस कलेक्शन के प्रोप्राइटर अब्दुल क़य्यूम ने एमसीएन को बताया कि हुकूमत और इंतज़ामिया की गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने आज से अपना कारोबार शुरू कर दिया है और वो अपना और अपने दुकान में काम करने वाले मुलाजमीन के साथ साथ दुकान पर आने वाले ग्राहकों की सेहत का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। ग्राहकों को हैंड वॉश के लिए सैनिटाइजर्स भी फराहम किया जा रहा है और ग्राहक खुद भी फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब्दुल क़य्यूम के मुताबिक दुकान में मुख्तलिफ वैरायटी का नया स्टॉक मौजूद है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि वो बेखौफ होकर उनकी दुकान पर आकर अपनी पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। मैं नरगिस कलेक्शन से अब्दुल क़य्यूम बोल रहा हूँ। नरगिस कलेक्शन सिटी चौक, हमारा जो आज मार्केट खुला है 5 तारीख से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और अभी ये लॉकडाउन के जितने भी प्रशासन के दिए हुए रूल्स है, इसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने आज से बिज़नेस स्टार्ट किया है। हम लोगों ने गवर्नमेंट का दिए हुआ रूल्स है, सैनिटाइज़र किया है कस्टमर को, उसके बाद में मास्क कंपलसरी किया है, उसके बाद में हमारे पास में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखे हम लोगों ने। और आज से जो है हम लोग बिल्कुल जैसे कि हमारे माननीय हमारे उद्धव साहब ठाकरे ने बताया है, जिस तरीके से कि भाई बिगिन अगेन, तो उनकी बात से हम लोग इंस्पायर होकर हम लोगों ने वापस से काम चालू किया है। और इंशाल्लाह आगे भी कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलेगी हमारे पास। हमारा सभी कस्टमरों से, हमारे ग्राहकों से निवेदन है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आइए हमारे पास में, किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। हमारे पास में पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो किया जाता है, सैनिटाइज़र किया जाता है, फेस मास्क होता है हमारे पास, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तो हमारा सभी कस्टमर से यही निवेदन है कि आप बेफिक्र रहिए और आप हमारे पास में आइए और हम लोग को काम में हिस्सा लीजिए। कोरोना वायरस नामी वबा के पेश नज़र ख़वातीन ने वट सावित्री पूर्णिमा के मौके पर बड़की टहनियाँ अपने मकानात पर मंगवा लीं और पूजा पाठ करके ये त्यौहार मनाया और अपने शौहर की सेहतमंदी और लंबी उम्र के लिए दुआ की। वाज़ेह रहे कि वट सावित्री पूर्णिमा के मौके पर बेहता ख़वातीन अपने रहायशी इलाक़ों से करीब मौजूद बड़ के दरख्त को धागा लपेटती हैं और इस दरख्त की पूजा करके अपने शौहर की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। मगर कोरोना वायरस नामी वबा के पेश नज़र आज ख़वातीन ने बड़की टहनियाँ अपने घर पर मंगवा लीं और उसकी पूजा करके ये त्यौहार मनाया। कोरोना वायरस, लॉकडाउन और हमारी जिम्मेदारियाँ, इस उन्वान पर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने एमसीएन पर खुसूसी इंटरव्यू दिया, जो 6 जून को सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे एमसीएन के चैनल नंबर 122 और एचडी चैनल नंबर 523 पर दिखाया जाएगा। नाजरीन, हमारे शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है। इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए मरकज़ी हुकूमत ने 30 जून तक पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया है। हमारी रियासत और हमारे शहर में भी लॉकडाउन जारी है, मगर गुज़िश्ता 23 मार्च से नाफिज लॉकडाउन के सबब पैदाशुदा हालात पर काबू पाने और माली बहरान को कम करने, मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके मुताबिक आज से शहर में इवन ऑड पॉलिसी के तहत तिजारती मराकिज़ में कारोबार शुरू कर दिया गया है। मगर शहरियान को कुछ हिदायत भी दी गई हैं जिन पर अमल करने से कोरोना वायरस के बढ़ते कदम रोकने में मदद मिलेगी। लिहाजा कोरोना वायरस, लॉकडाउन और हमारी जिम्मेदारियाँ, इस उन्वान से पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने एमसीएन पर खुसूसी इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने शहरियान के जहन में उठने वाले सभी सवालों का तफसीली जवाब देने की कोशिश की है। ये इंटरव्यू एमसीएन न्यूज़ के चैनल नंबर 122 और एचडी चैनल 523 पर 6 जून की सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे दिखाया जाएगा। इसी तरह ये इंटरव्यू आप एमसीएन के यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख पाएंगे। पोलीस वेलफेअर फंड आहे, त्याचप्रमाणे आमचे डीजी साहेबांचे यावर ज्याप्रमाणे लक्ष राहतो, ज्याप्रमाणे होम मिनिस्टर साहेब आणि चीफ मिनिस्टर साहेबांचे लक्ष राहतो, तो पूर्ण देशामध्ये सर्वात मोठा असेल। आणि ह्याप्रमाणे आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांसाठी बऱ्याच प्रकारचे सामान, मेडिसिन्स इत्यादी आम्ही उपयोग केलेला आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही कर्मचाऱ्यांसोबत एक संवाद देखील चांगला साधलेला आहे।
कारण की आमचे जे कोणी कर्मचारी बिमार पडले त्यांना सर्वात चांगली सुविधा मिळावी आणि त्या सुविधाच्या डेली बेसिसवर मॉनिटरिंग व्हावे ते आम्ही केलेले आहे. म्हणून आमचे सर्व कर्मचारी 4ला सोडून 4 देखील सध्या मतलब ॲडमिटेड आहे. सर्व कर्मचारी आमचे बरे झालेले आहेत आणि भविष्यात देखील अशी अपेक्षा आहे की लोकांची ज्याप्रमाणे सहयोग राहील. मी कशामुळे लोकांना सांगतो, समजा की लोकांना जर जास्त हा लगन झाली तर हीच लगन डॉक्टर आणि पोलिसांना होईल, पत्रकारांना देखील होईल. म्हणून लोकांना अगोदर काय केले पाहिजे, स्वतःवर संयम ठेवून या रोगला उसी समय त्याच वेळी थांबवायला पाहिजे, जेणेकरून आपली जे कोविड वॉरियर्स आहेत त्यांच्यावर जास्त ताण पडणार नहीं आणि म्हणून सर्व गोष्ट बैलेंस पद्धति चाले. रियासती हुकूमत ने मरहलावार लॉकडाउन में सहूलत देने का ऐलान किया है, लेकिन स्कूल, कॉलेजेस और तालीमी इदारे शुरू करने की इजाज़त नहीं दी है, जिसके सबब तलबा का तालीमी नुकसान न होने पाए. इस गर्ज से क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल के ज़िम्मेदारान ने 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं. ये इत्तला स्कूल की प्रिंसिपल शेख पाकिज़ा ने MCN को दी है. वाज़ेह है कि सेंट्रल नाका रोड पर वाक़ क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल, जो कि ATC फाउंडेशन के तहत चलाया जाता है, यहाँ CBSE पैटर्न के मुताबिक नर्सरी से 10वीं जमात तक तालीम का नज़्म है. चूँकि इस वक्त सारी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है और इस मोहलिक वबा की रोकथाम के लिए मरकज़ी हुकूमत ने 23 मार्च से पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसमें 30 जून तक इजाफ़ा किया गया है और रियासत महाराष्ट्र में भी इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है. गो कि रियासती हुकूमत ने मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने से मुताल्लिक़ मनसूबा बंदी भी की है और इसके मुताबिक मरहलावार निज़ाम ज़िंदगी बहाल की जा रही है, मगर फ़िलहाल हुकूमत ने स्कूल, कॉलेजेस और तालीमी इदारे शुरू करने की इजाज़त नहीं दी है. हर साल नए तालीमी साल का आगाज़ जून के महीने में हो जाता है, मगर इस साल लॉकडाउन के सबब तालीमी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हो सकीं, लिहाजा तलबा का तालीमी नुकसान न होने पाए. इस गर्ज से स्कूल इंतज़ामिया ने 9वीं और 10वीं जमात के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फ़ैसला किया है, जिस पर आज से अमल शुरू कर दिया गया. स्कूल की प्रिंसिपल शेख पाकिज़ा ने तलबा और उनके सरपरस्तों से अपील की है कि वो ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफ़ादा हासिल करें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें. Here we continue with the practice. This is bit number 6 from question number 2. As you can see, the equation is 1 upon 3x plus y equal to n upon 3. This is the first equation. And the second equation is 2x plus 1 upon 4y is equal to 11 upon 4. Equation number 2. Here you can see the coefficient of x is 1 upon 3 and in the second equation the coefficient of y is 1 upon 4. We will first simplify this equation, both the equations, and then we will solve them. For simplifying the equation, we are going to see the denominators of the coefficient. First, if you see, the denominator in the first equation is 3. So we are going to take the LCM for the denominators, and here it's easy to find because as both the numbers in the denominators are 3, LCM for the first equation will be 3. So we are going to multiply 3 the first equation. Hope you all are fit, fine, healthy, happy at your homes and missing our school too. We know that our country is locked down itself. The country is struggling with school teachers and lack of education. Our school management has started online classes from junior KG to 10th standard. Keeping this in mind, we are trying to cover the syllabus and to maintain the flow of study. We have specially started online classes, Zoom classes for 9th and 10th standard. Got positive reply from parents, students as well. माझे आरोग्य माझ्या हाथी इस प्रोग्राम के तहत सरकारी मुलाजमीन घर घर जाकर 50 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद का बुखार और जिस्म में ऑक्सीजन की जांच कर रहे हैं. इस सर्वे का आगाज़ ईंट खेड़ा इलाके में साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले की मौजूदगी में किया गया. नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम और ज़ईफ़ अफराद को इस मर्ज़ से महफूज रखने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने माझे आरोग्य माझे हाथी नामी प्रोग्राम शुरू किया है.
جس کے تحت سرکاری افسران و ملازمین گھر گھر جا کر سروے کر رہے ہیں اور 50 سال سے زائد عمر والے شہریان کے بخار اور جسم میں آکسیجن کے تناسب کی جانچ کر رہے ہیں اور یہ معلومات MHMH ایپ پر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ اینٹ کھیڑا علاقے میں بھی اس سروے کا آغاز سابق میئر و علاقے کے کارپوریٹر نند کمار گھوڑیلے کی موجودگی میں کیا گیا۔ اس موقع پر سابق میئر انیتا گھوڑیلے، شیو سینا مہیلا آگھاڑی کی جے شری انداپورے، وارڈ آفیسر دونڈ PG پوار، پروفیسر KS بن، پروفیسر SD بگوٹے، سوشل ورکر بھگوان گائیکواڑ، سنجے کھڑکے، گوتم سونونے، ادھو کھڑکے، بابا صاحب کھڑکے، راجو بنکر، روی جگداڑے، نروتی بھانوسے اور کشور کھڑکے بھی موجود تھے۔ آج سروے کے دوران علاقے کے 200 افراد کا طبی معائنہ کیا گیا۔ اورنگ آباد شہر میں 2500 سے زائد افراد پان ٹپری چلا کر اپنی کفالت کرتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے سبب ان کی دکانیں بند ہیں اور ان پر فاقہ کشی کی نوبت آنے لگی ہے۔ لہٰذا جس طرح سے شراب کی دکانوں کو اجازت دی گئی، اسی طرح سے پان کی ٹپریاں بھی شروع کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس مطالبے پر پان ٹپری مالکان ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے آج ضلع کلکٹر سے ملاقات کی اور ایک مطالباتی میمورنڈم ان کے سپرد کیا۔ یہ اطلاع متعلقہ تنظیم کے نائب صدر نے MCN کو دی ہے۔ आणि माननीय आयुक्त साहेब महानगरपालिका यांना पान टपरी धारकांच्या समस्यांबाबत निवेदन दिलेलं आहे आणि اپنی جان جوخم میں ڈال کر کورونا سے متاثرہ علاقوں میں جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کرنے والے زون نمبر 8 کے ملیریا ملازمین میں آج AMC انتظامیہ نے سیفٹی کٹس تقسیم کیے۔ واضح ہے کہ شہر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو شہریان اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی رہائش گاہ اور اطراف میں ملیریا ڈپارٹمنٹ کے ملازمین جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کر کے اس علاقے کو سینیٹائز کرتے ہیں۔ لہٰذا متاثرہ علاقوں میں کام کرنے والے ان ملازمین کا کورونا سے متاثر ہونے کا خدشہ بڑھنے لگا ہے، جس کے پیش نظر میونسپل انتظامیہ نے زون نمبر 8 کے ملیریا ملازمین میں PP کٹ، ماسک، ہینڈ گلوز، چشمہ اور سینیٹائزرز کے علاوہ کیپ و دیگر حفاظتی اشیاء تقسیم کی۔ ملیریا آفیسر ڈاکٹر ارچنا رانے، ڈاکٹر راٹھوڑکر اور دیوگیرکر کی ہدایت پر ملیریا سپروائزر شیخ انور نے ان ملازمین میں سیفٹی کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر رام ناتھ روکڑے، انیل ڈھگے، شیخ اشفاق، دتا پیوڑے، کیلاش امبھورے، لکشمن گھورپڑے، بھارت منوج، جگدھنے اور مہیش ناگرے بھی موجود تھے۔ حالات سے پریشان ہو کر اورنگ آباد ضلع کے 668 کسانوں نے خودکشی کر لی تھی، لہٰذا ان کے افراد خاندان کو خریف فصل کی بویائی کے لیے بیج اور کھاد مفت فراہم کیے جائیں گے۔ یہ اطلاع ضلع پریشد کی ایگریکلچر کمیٹی کے نائب صدر ने MCN को दी है। आज महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये कोरोनाने थैमान घातलेलं आहे। अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी राजाचं फार महत्त्वाचं योगदान आहे। देशात आणि राज्यात धान्याचा तुटवडा नाही, याचं सर्व श्रेय शेतकरी तथा बळीराजाला या ठिकाणी 100% जातं। अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याला दिलासा म्हणून ज्या शेतकऱ्यांनी 2001 पासून 2019 पर्यंत औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये ज्या आत्महत्या झालेल्या आहेत, अशा शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला, वारसाला या ठिकाणी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने मोफत बियाणं देण्याची योजना अंमलात आणलेली आहे। 1 हेक्टरपर्यंत त्या शेतकऱ्याला 100% अनुदानावर आपण मोफत बियाणं त्या ठिकाणी देणार आहोत। थेट शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये लाभ मिळणार असल्यामुळे कोणत्याही किचकट अटी आम्ही ठेवल्या नाही। त्यासाठी सुटसुटीत योजना औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने आखली, त्या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली। पूर्वसंमती देण्याचं काम आम्ही त्या ठिकाणी सुरू केलेले आहे। शेतकऱ्याच्या इच्छेनुसार त्याला जे बियाणं हवं आहे ते बियाणं खरेदी करण्याची मुभा त्या ठिकाणी आहे आणि एक व्यापक स्वरूपाची ही योजना महाराष्ट्रात औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने पहिल्यांदाच आणली। त्याबद्दल सर्व शेतकऱ्यांनी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या वारसांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, अशा प्रकारची आग्रहाची विनंती करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे की अपील पर शिवसेना महिला आघाड़ी की जानिब से आज नारेली बाग इलाके में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें साकिनान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया।
वाज़ेह रहे कि इन दिनों सारी दुनिया कोरोना वायरस नामी वबा से परेशान है। रियासत महाराष्ट्र भी इस मर्ज़ से बड़े पैमाने पर मुतासिर है और इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों के इलाज और मर्ज़ की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों रियासती वज़ीर आला ने आवाम को बताया था कि इन दिनों रियासत के ब्लड बैंक्स में खून की किल्लत पाई जा रही है, लिहाजा उन्होंने सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान से अपील की थी कि ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद करके इस संगीन मसले पर काबू पाने के लिए हुकूमत से ताउन करें। लिहाजा रियासती वज़ीर आला की अपील पर शहर औरंगाबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज भी शिवसेना महिला आघाड़ी की जानिब से शहर संगठक प्राजक्ता विश्वनाथ राजपूत ने नारेरी बाग इलाके में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद करवाया, जिसमें साकिनान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। इस मौके पर डोनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए शिवसेना के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे, बंडू ओक, गोपाल कुलकर्णी, नाड़ा साहब थोरात, अनिल पोलकर, विश्वनाथ राजपूत, पंडित डिम्बर, कैलाश बनकर, नितिन वाकेकर, रमेश खरात, मुकेश नाड़े, संदीप आंधड़े, सोनू उचांडे, सागर साबड़े, प्राजक्ता राजपूत, बाकेला राजपूत और शारदा राजपूत भी वहां मौजूद थीं। राशन का अनाज दुकानों पर सप्लाई करने वाला मैटाडोर बिजली के तारों से छू जाने के सबब राशन दुकानदार करंट लगने से जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता रोज़ एकतानगर इलाके में पेश आया, जहां राशन का अनाज सप्लाई करते वक्त मैटाडोर वहां झूल रहे इलेक्ट्रिक वायर से छू गया और मैटाडोर में करंट उतर गया, जिसकी वजह से राशन दुकान का मालिक राहुल ज्ञानेश्वर गायके और दीगर 2 अफराद समेत मैटाडोर ड्राइवर को बिजली का शदीद झटका लगा। इन तमाम को इलाज की गर्ज से MGM हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर राहुल गायके की हालत तशवीशनाक थी, लिहाजा उसे घाटी दवाखाना भिजवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद राहुल की मौत की तस्दीक कर दी। इत्तला मिलते ही हरसूल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सचिन एंगले, PSI पांडुरंग भागीले और ASI सैयद बाबर अपने अमले के साथ जाए हादसे पर पहुंचे और पंचनामा करने के बाद दिफा 174 के तहत हादसाती मौत का इंदराज कर लिया, मगर इलाके के साकिनान इस हादसे के लिए बिजली सप्लाई कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि इलाके से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार हवा में झूल रहे हैं और इस जानिब कई मरतबा मुताल्लिका इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाई गई, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये हादसा पेश आया। साहेब, हा तुम्ही सांगा, याने गलत जोडला म्हणून ती मूर्ती झाली। ते 12 वाजता जोडलं सकाळी। अच्छा, गेल्या वर्षभरापासून हे जे आपण लाईट बघताय, ही जी लाईन गेलेली आहे, ही लाईन दुरुस्तीचेच फक्त काम चालवले आहे। याच्यामध्ये रिपेअर आणि मेंटेनन्स कुठल्या प्रकारचा आम्हाला दिसत नाही। नागरिकांना वारंवार तक्रार देऊन सुद्धा या ठिकाणी प्रशासन थातूरमातूर काम करून कॉन्ट्रॅक्टर, आम्ही लेबरला विचारतो की का नाही होत, तर लेबर म्हणतात की कॉन्ट्रॅक्टरला आम्ही सांगितलेलं आहे की वायर पूर्ण चेंज करा, पण या ठिकाणी शासन आणि हे कॉन्ट्रॅक्टर लोक वायर चेंज करत नाही, त्यामुळे आज या ठिकाणी एक व्यक्तीचा बळी गेलेला आहे। तर प्रशासनाने आणि नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी आणि लवकरात लवकर जो काही दोषी आहे त्याच्यावरती कारवाई करण्यात यावी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज फिर पाए गए शहर में कोरोना के 65 नए मरीज, 615 एक्टिव मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी। सेहतयाब हो जाने के बाद 1134 मरीजों को दिया गया अब तक डिस्चार्ज। गुज़िश्ता रोज एक और खातून की कोरोना के सबब घाटी दवाखाने में हुई रहलत, महलूकीन की तादाद हुई 93। हुकूमत और इंतजामिया को तशवीश, कोरोना की अलामात जाहिर होते ही दवाखाने से रुजू करने शहरियान से अपील। माजी हेल्थ माजे हाथी प्रोग्राम के तहत आज से किया गया शहर में सर्वे शुरू। म्यूनसिपल दफातर में आने वालों की भी थर्मल गन और पल्स ऑक्सीमीटर से की जा रही है जांच। शहरियान से सर्वे में ताउन की दरख्वास्त। और लॉकडाउन में मरहलावार सहूलत देने का सिलसिला शुरू। आज से P1 P2 फार्मूले के तहत तिजारती मराकिज़ में कारोबार का हुआ आगाज़। हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल करें।
पुलिस इंतजामिया का ताजिरों को मशवरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।